बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम आलू और मटन का शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, जिसके लिए आधा किलो मटन चाहिए, 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए, इनको हमने बड़े पीसीस में काट लेना है, और एक बड़ा प्याज चाहिए, ये भी आप मोटा मोटा काट लें क्योंकि हमने पेस्ट बनानी है, और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए, 4 से 5 लहसुन के जवे चाहिए, और 2 इंच का टुकड़ा हमें अदरक का चाहिए, 2 सब्ज़ मिर्चें चाहिए तेज़ वाली, 1/4 टीस्पून हमें हल्दी का चाहिए, 1/4 टीस्पून नमक का, 1/4 टीस्पून कलवंजी का, 2 बड़ी इलायची चाहिए, और 3 से 4 छोटे छोटे पीसेस हमें दालचीनी के चाहिए, 3 लौंग चाहिए, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, और थोड़ी सी पत्तियां हमें बादियान के फूल की चाहिए। हमने सबसे पहले पतीली में ऑयल गरम कर लेना है, और इसमें हमने गरम मसाले साबुत जो हैं वो डाल देने हैं, और इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे, हम इसमें गोश्त डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। गोश्त फ्राई हो चुका है, देखिए गोश्त को हम ऐसे थोड़ा थोड़ा गोल्डन करेंगे। इसका बहुत अच्छा शोरबे में टेस्ट आता है जब हम इस तरह गोल्डन करके पकाते हैं मटन को। अब हम इसको निकाल लेंगे, करके निकाल लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें अदरक लहसुन और टमाटर डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। लहसुन अदरक को भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही, और फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। प्याज फ्राई करके हमने पेस्ट बना लिया है। ऑयल अब हमने कुकर में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि हमने अब प्रेशर लगाना है। पेस्ट तैयार है, अब हम पेस्ट डालेंगे, नमक और हल्दी डालेंगे, और फ्राई किया हुआ मटन डालेंगे। साथ ही हम आलू डाल देंगे और इसको हम भूनेंगे जब तक हमारा मसाला घी छोड़ ना दे। मसाले ने घी छोड़ दिया है, आलू और मटन अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालकर प्रेशर देंगे, ताकि जितना शोरबा रखना हो उससे डबल पानी डाल लें, और 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर दें। 15 मिनट में ये गल जाएगा और फिर हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। आलू और मटन पक चुका है, अब हम इसमें धनिया डालेंगे और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसको मिक्स करेंगे और फिर डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटन शोरबे वाला बनकर तैयार है और बहुत मज़े का है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।